नमस्कार दोस्तों। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्रहों की सीरीज में आज हम बात करेंगे बुध की। दोस्तों, बुध कालपुरुष की कुंडली का तीसरे घर का और छठे घर का मालिक है। तीसरे घर में कालपुरुष की मिथुन राशि है और छठे घर में कालपुरुष की कन्या राशि है, यानी कि जेमिनी और वर्गो साइंस है। दोस्तों, जो बुध ग्रह है इसके लिए एक चीज बिल्कुल आप हमेशा ध्यान रखें कि ये एक लर्निंग का प्लैनेट है, सीखने का प्लैनेट है। जब भी आप कोई भी चीज सीखते हैं, वो चाहे किसी भी तरह का कोई भी विषय हो, वहां पर अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो वो लर्निंग आपको बुध के बगैर नहीं आ सकती, मरकरी के बगैर नहीं आ सकती। तो मरकरी प्लैनेट आपकी लर्निंग का प्लैनेट है। तो लर्निंग के अंदर तो सबसे पहले आपकी आ जाती है एजुकेशन। तो इसका मतलब यह है कि मरकरी आपकी एजुकेशन का कारक प्लैनेट है। तो एजुकेशन के अंदर मरकरी क्या क्या दे सकता है? देखिए, मरकरी आपको अकाउंट्स की एजुकेशन दे सकता है। बुध अगर अच्छी स्थिति के अंदर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है। बुध अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो आपको हायर एजुकेशन दे सकता है। और बुध आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में लेके जा सकता है। बुध आपको पुजारी बना सकता है। बुध आपको वेदांत आचार्य बना सकता है। हो सकता है कि आप धार्मिक पुस्तकों का ट्रांसलेशन कर दें। बुध आपकी हाई लर्निंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से बुध के कई सारे सिग्निफिकेशंस हैं। तो एजुकेशन के लिए तो अलग अलग एजुकेशन के अंदर मरकरी का रोल जरूर आता है। मरकरी के बगैर एक अच्छी एजुकेशन नहीं प्राप्त की जा सकती। बुध एक नपुंसक ग्रह भी है। ज्योतिष के शास्त्रों में बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा गया है। और बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि बुध की एक राशि बैरन साइन भी है, बैरन राशि भी है। फल दीपिका के अनुसार बुध की कन्या राशि ये एक बैरन साइन है, यानी कि बांझ राशि है। अगर आपकी कुंडली में पांचवें घर में कन्या राशि का संबंध है, पांचवें घर से कन्या राशि का संबंध बनता है, तो भाई दोस्तों यहां पर आपको संतान पैदा करने में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि बुध भी एक यूनिच प्लैनेट है, एक नपुंसक ग्रह है, और कन्या राशि को भी नपुंसक राशि का दर्जा दिया गया है अकॉर्डिंग टू फल दीपिका। और कई जगह पे तो भाई मिथुन राशि को भी बहुत अच्छा नहीं माना गया संतान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, जब भी कन्या राशि का संबंध, मैं संतान प्राप्ति की बात कर रहा हूं सिर्फ, जब भी कन्या राशि का संबंध आपके पांचवें घर से या पांचवें घर के लॉर्ड से संबंध बने और इस राशि के ऊपर बुध और शनि का प्रभाव हो, तो आप ये मान के चलो कि संतान प्राप्ति में आपको देरी होगी या संतान नहीं मिलेगी। और अगर संतान मिलेगी तो कम मिलेगी, आपको एक संतान ही प्राप्त होगी। ये सब कुछ मतलब जो संतान की प्राप्ति है उसके लिए आपको बृहस्पति को भी देखना होगा। लेकिन इस वक्त हम क्योंकि बुध की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बुध की बात ही करेंगे। बुध की एक दूसरी राशि है कन्या राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है हमारी जिंदगी के लिए। यूं तो देखिए, किसी भी ग्रह की कोई भी राशि हो, सब साइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड हाउस का जो साइन है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मुझे ऐसा लगता है लगन के बाद, जिंदगी की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर हिम्मत है, यहां पर यत्न है, यहां पर शक्ति है। आपकी हिम्मत, यत्न, शक्ति, आप कितना अच्छा काम कर सकते हो, आप कितने अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, आप अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ किस तरह से काम कर सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो सकती है, आप कितने अच्छी प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हो। थर्ड हाउस आपका यानी कि मिथुन राशि, ये आपके परिवर्तन की राशि भी है। आपकी जिंदगी में परिवर्तन कब कब कैसे कैसे आएंगे, वहां पर मिथुन राशि की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे से देखी जा सकती है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हो तो मरकरी और बुध की राशि यानी कि मिथुन राशि का संबंध आना लाजमी बात है। अगर आप रेलवे में काम करते हो या जो ट्रेवलिंग
रोडवेज में काम करते हो या छोटी मोटी यात्राएं करते हो, मिथुन राशि 100% आएगी आएगी। मतलब ये बहुत अच्छी संभावना है। तो ये बुध का हमारी जिंदगी में रोल है मेरे भाई। तो मरकरी हमारी जिंदगी में किसी भी लर्निंग की या किसी भी आइडियाज को आगे बढ़ाने की, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या कम्युनिकेशन, इसका कारक प्लैनेट है। मरकरी का बहुत बड़ा रोल सामने देखने को आता है। और मरकरी अगर अफ्लिक्शन के अंदर हो, जिस घर में बैठा हो, ध्यान देना मेरी बात की तरफ जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, मरकरी पर अगर अफ्लिक्शन है, पाप ग्रह का प्रभाव है, और वो जिस घर में बैठा है उस घर से संबंधित रिलेशन में खराबी पैदा हो जाती है। क्योंकि बुध एक राजकुमार प्लेनेट है, ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। क्योंकि राजकुमार का क्या मतलब है, ये 13, 14, 15 साल का बच्चा है, इसको बस अपनी जरूरत चाहिए, मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाए, यार तुम लोगों को जो कुछ चाहिए वो मैं बाद में दूंगा। तो ये बुध की एक नेचर है। अब बात करते हैं बुध ग्रह से जो युतियां बनती हैं, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, बुध और गुरु जब भी साथ बैठे होंगे, क्योंकि बुध सूर्य की बात मैं कर चुका हूं, बुध सूर्य की बात यहां पर एक बार फिर कर देते हैं। बुध और सूर्य जब साथ बैठते हैं तो एक बुध आदित्य नाम का एक बहुत अच्छा शास्त्र कहता है कि राजयोग बनता है। अब देखो यार, बुध और शुक्र का राजयोग जो बनता है या शुभ योग जो ये बनता है, ये मेरे भाई महीने में 20-22 दिन बना जाता है। क्योंकि सूर्य से बुध 23-24 डिग्री से आगे नहीं बढ़ता। तो ये दोनों की युति मैक्सिमम टाइम महीने में साथ ही होती है। जिस राशि में सूर्य बैठा होगा तो बुध उससे अगली राशि में होगा या उससे पिछली राशि में होगा, नहीं तो मैक्सिमम टाइम बुध सूर्य के साथ ही आपको मिलेगा। अब ये बुध आदित्य योग शास्त्र तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके बारे में कहता है। वो रिजल्ट आपको अच्छे तब मिलेंगे जब सूर्य अपनी शुभ राशि के अंदर होगा, सूर्य अपनी मित्र की राशि में होगा, या बुध अपनी शुभ राशि में होगा और साथ में सूर्य शुभ होगा, आपको तब बुध आदित्य के अच्छे योग मिलेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में कौन से घर में बन रहा है, सूर्य और बुध को किन किन घरों का स्वामित्व प्राप्त है, ये इन चीजों के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन ऑल टुगेदर सूर्य और बुध को बुध आदित्य का एक अच्छा योग बताया गया। और ये योग मैं आपको बता दूं, ये योग अगर सेकंड हाउस में शुभ राशि में बने, तो अगर दूसरे योग भी मौजूद हो कुंडली के अंदर, तो आपको ये एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बना सकते हैं। बुध आपको ज्योतिषी भी बनाता है। मतलब एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको मरकरी की भी बहुत सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि मरकरी कैलकुलेशन का कारक प्लैनेट है और ज्योतिष के अंदर कैलकुलेशन भी की जाती है। बात करते हैं बुध और बृहस्पति की। देखिए, बुध आपकी लर्निंग का प्लैनेट है और बृहस्पति आपके ज्ञान का कारक है। तो मतलब पहले आप लर्निंग करोगे, उसको अपने दिमाग में बिठाओगे, सीखोगे, उसके बाद अपने ज्ञान को आगे आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये दोनों प्लैनेट जब भी साथ मिल जाते हैं तो बहुत हद तक संभावना है, अगर अच्छी राशि के अंदर पड़े हों, तो आप एक बहुत ही लर्नड व्यक्ति हैं, आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। ये आपकी इंटेलिजेंसी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है, आपकी प्लानिंग को अच्छा बनाता है। बुध और बृहस्पति जब भी साथ बैठेंगे, ये आपको बैंकिंग के सेक्टर में ले जाएगा। बुध और बृहस्पति जब भी साथ बैठेंगे, आपको अकाउंटेंसी के अंदर ले जाएगा। बुध और बृहस्पति की युति होगी, बहुत हद तक संभावना है। अगर और योग भी बनते होंगे तो आपको एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगा। बुध और बृहस्पति साथ होंगे, आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है ये युति। बुध और बृहस्पति अगर साथ होंगे तो आपको ये धर्म के क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त करवा सकता है। मतलब अगर बुध और बृहस्पति दोनों आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं प्रभु की कृपा से, तो सूर्य भी कहीं आसपास ही होगा। तो ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि आप एक वेदांत आचार्य हो। आप देखते हो ना, कुछ एक लोगों को देखते हो जो गीता उपदेश करते हैं, है ना, रामायण का उपदेश करते हैं। ये जितने भी उपदेश देने वाले लोग हैं या जितने भी हाई लेवल पर संत बैठे हुए हैं, इन सब की कुंडली में बुध और बृहस्पति अच्छी स्थिति के अंदर होता है। बात करते हैं बुध और शुक्र की। बुध और शुक्र आपको कृषि के क्षेत्र में आगे ले जा सकता है।
बुध और शुक्र आपके साथ काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हो सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा सकती है बुध और शुक्र की युति के अंदर अगर आपकी कुंडली में बनी हुई है तो ऐसा संभव है कि आप कोई ऐसा काम करो जहां पर महिलाएं काम करती हों। जैसे आपने कोई इंडस्ट्री खोली या कोई छोटा मोटा कारोबार खोल लिया, वहां पे महिलाओं से संबंधित आप कोई आइटम्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो वहां पर आपको महिलाएं ही, जनरली ऐसा होता है कि महिलाओं से रिलेटेड अगर कोई आइटम आप कोई गारमेंट बना रहे हो तो वहां पर फीमेल को ही एम्प्लॉय करके उन्हीं से पैकिंग वगैरह कराई जा सकती है। मेरे ख्याल आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपकी एम्प्लॉयज जो हैं वो प्रिडोमिनेंटली अधिकतर संभावना ये है कि वो महिलाएं होंगी। ये एक बहुत मतलब जिसको कहते हैं कि मेरा टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। मैं इसको काफ़ी अच्छे से अप्लाई करता हूं और मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत हद तक संभावना है कि आप किसी लाइब्रेरी के अंदर काम करने वाले व्यक्ति बनो। बात करते हैं बुध और शनि की। देखिए, शनि एक लेबर क्लास हार्ड वर्किंग प्लैनेट है और बुध लर्निंग है। तो बहुत हद तक संभावना है, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो बहुत हद तक संभावना है कि अगर आपकी कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं तो आप किसी आविष्कार की तरफ चले जाओ। मतलब पॉसिबल संभावना है कि आपकी एजुकेशन पीएचडी हो, साइंटिस्ट बन जाओ, आप मेडिसिन के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ जाओ, जहां पर आप किसी तरह की कोई इन्वेंशन करो या किसी अच्छे, जैसे कोरोना की मेडिसिन को इन्वेंट किया गया, इस तरह के कुछ एक इवेंट्स आपकी जिंदगी के अंदर हो सकते हैं। कुल मिलाकर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सूर्य की पोजीशन यहाँ पर जरूर देख लेना, वो आपको काफ़ी मदद करेगी। बुध और राहु आपको टेक्निकल एजुकेशन देने में, आपको मैकेनिक बनाने में, आपको इवेंट मैनेजर बनाने में बुध और राहु का बहुत अच्छा योगदान है। बुध और केतु आपको, अगर आपकी कुंडली में है तो ये आपको एक अच्छे ऑरेटर बना सकते हैं आपको, क्योंकि केतु धर्म का कारक प्लैनेट है। तो आपकी ओरेशन धर्म से रिलेटेड हो सकती है, वेदांत से रिलेटेड हो सकती है। अगर बुध केतु का संबंध 5वें 9वें घर से है, लगन से है, तो संभव है 8वां घर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो संभव है कि आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बन जाओ। तो मेरे भाई, ये एक मेरी छोटी सी वीडियो बुध के बारे में आशा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप लोगों तक मेरी बात पहुंची है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।